अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं C++ को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है फॉर द बिगनर्स, C++ को हम सीखने का आगाज़ करते हैं। आज C++ का जो पार्ट नंबर 1 है हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और आप जानते नहीं हैं कि C++ क्या होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर या IT का सब्जेक्ट रखें, तो इसके लिए C++ एक बहुत ही बुनियादी लैंग्वेज है जो कि आप इंशाल्लाह सीखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं उसका पार्ट नंबर 1। आज के पार्ट में हम C++ का इंट्रोडक्शन, बेसिक सी चीज़ें समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इसकी डीपली इस C++ की लैंग्वेज को नेक्स्ट समझते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि C++ बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। C++ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया की सबसे मशहूर तरीन जो लैंग्वेज है वो C++ है इन द कंप्यूटर साइंस। And the next one, C++ is an object-oriented programming language which gives a clear structure to programs and allows code to be reused, lowering development cost. C++ बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम OOP भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट पर बेस करती है। अब ये ऑब्जेक्ट पे किस तरह से बेस करती है और ये बेसिकली किस तरह की लैंग्वेज है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते जाएंगे। अच्छा जी, विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर। बेसिकली ये प्रोग्राम्स को क्लियर स्ट्रक्चर देती है कि प्रोग्राम्स को किस तरह लिखना है, और एक दफ़ा जब हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं तो उस प्रोग्राम को बार बार किस तरह हम रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत कम होती है। उसके बाद हम बहुत ही बेसिक डिफरेंस जो कि एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि C और C++ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली C++ जो लैंग्वेज है वो हमारे पास बाद में आई थी और जो C लैंग्वेज है वो पहले आई थी। हम इसका बेसिक डिफरेंस समझते हैं। C++ वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ C and both languages have almost the same syntax. C++ जो लैंग्वेज है बेसिकली वो C लैंग्वेज के बाद में आई थी, वो C लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। यानी पहले C लैंग्वेज आई थी, उसमें कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि C में नहीं थे और C++ में उन्होंने ऐड कर दिए थे, इसलिए C++ जो है वो C की एक्सटेंशन है। तो ये दोनों लैंग्वेज बेसिकली ऐसी लैंग्वेज हैं जिनका जो साइंटेक्स है वो ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों का जो साइंटेक्स है वो सेम है। The main difference between C and C++ is that C++ support classes and objects while C does not. जो बेसिक जो मेन डिफरेंस है C और C++ लैंग्वेज का वो ये है कि जो C++ लैंग्वेज है ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। C++ में क्लासेस होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। C++ बेसिकली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है, जबकि C में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं होता। उसके बाद हम समझते हैं कि C++ का साइंटेक्स क्या होता है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये लैंग्वेज बेसिकली इसकी बेसिक्स क्या है। लेट्स ब्रेक अप द फॉलोइंग कोड टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं C++ का साइंटेक्स। सबसे पहले आप देखें क्या है, हैश इंक्लूड iostream एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std। ये दो लाइनें बेसिकली जो हम हेडर सेक्शन कहलाती हैं, जिसको हम हेडर सेक्शन बोलते हैं। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। अगर इनका आपको मतलब समझ में नहीं भी आता तो आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। कोई भी प्रोग्राम है C++ का, आपने एज इट इज़ ये दोनों लाइनें लिख देनी है। खैर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। हैश इंक्लूड iostream, यहाँ पर आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा iostream। I स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। iostream बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा प्रोग्राम है ये इनपुट और आउटपुट इन दोनों चीज़ों के साथ डील करेगा। उसके बाद हमने दो स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। ये स्पेस अगर हम अपने प्रोग्राम में छोड़ते हैं तो इसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता, इसका बस ये मकसद है कि हमारा प्रोग्राम हमें इजीली समझ आ जाए, इजीली रीडेबल हो। आप देखेंगे std और उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद दो स्पेसेस छोड़ी हुई हैं, दो लाइन छोड़ी हुई हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमें अलग-अलग कोड नज़र आए, हमें
कोड को समझने में, उसको देखने में उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। उसके बाद देखें लिखा हुआ है इंट मेन। इंट मेरे पास क्या है? इंट मेरे पास डाटा टाइप है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इंट मेरे पास क्या है? डाटा टाइप है। उसके अलावा जो मेन है, मेन ये बताता है कि ये मेरा मेन सेक्शन, मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। इंट मेन का मतलब है कि मेरा मेन जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। इंट मेरे पास डाटा टाइप है, जबकि मेन मेरे पास मेन एक फंक्शन है जो कि ये बता रहा है कि ये मेन सेक्शन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद है सी आउट। COUT बेसिकली आवाज़ निकालता है, सी आउट, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सी आउट। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हेलो वर्ड लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ड, एंड देन लाइन जो है वो एंड होती है हमारे पास सेमीकोलन के साथ। इंट मेन हमारे पास मेन सेक्शन था। उसके बाद आप देखें कि आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं। जब भी आपका मेन सेक्शन स्टार्ट होता है तो आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं। उसके बाद सी आउट किया। सी आउट एक ऐसा फंक्शन है, आप यूज़ करते हैं सी आउट को किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को आउटपुट करने के लिए आप सी आउट यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर सी आउट लिखा। उसके बाद सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर डालना आपके लिए लाजमी है, वरना आप जो भी लाइन लिख रहे हैं वो प्रिंट नहीं होगी। उसके बाद है हेलो वर्ड, तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे हेलो वर्ड शो होगा, देन रिटर्न 0, और हर लाइन जो है वो हमारे पास सेमीकोलन के साथ एंड होगी। आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो मेन सेक्शन है वो कर्ली ब्रेसेस के साथ ख़त्म होगा। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। हमने देखा कि सी आउट में जो होगा वही प्रिंट होगा, तो सी आउट में लिखा हुआ है हेलो वर्ड। हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट देखें हेलो वर्ड आई है, इट्स मीन कि हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट हेलो वर्ड है। एंड द नेक्स्ट चीज़ जो कि हम C++ में देखने जा रहे हैं वो है न्यू लाइन्स। टू इंसर्ट अ न्यू लाइन, अब हमने देखना है कि हम अपने प्रोग्राम में न्यू लाइन कैसे डाल सकते हैं, न्यू लाइन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ न्यू लाइन यू कैन यूज़ द \n कैरेक्टर। न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए या अपने प्रोग्राम में डालने के लिए आप \कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, \n का। बोथ \n and L are used to break lines, however \n is most used। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताती जाऊँ, वो ये है कि \n और and L ये दोनों के दोनों जो हमारे पास हैं ये लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है \n। वैसे दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो \n इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि जो \n बेसिकली एग्जैक्टली वो है क्या। बट व्हाट इज़ \n एग्जैक्टली? द न्यू लाइन कैरेक्टर \n इज़ कॉल्ड एन एस्केप सीक्वेंस। ये जो बेसिकली \n है ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होता है। एस्केप सीक्वेंस क्या करता है? इट फोर्सेस द कर्सर टू चेंज इट्स पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन। हम स्क्रीन पर जिस भी लाइन के हिस्से में है, जब हम \n लिख देंगे इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पर या बिगनिंग पर चले जाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन आ न्यू लाइन, इसका मतलब है कि हम न्यू लाइन में मूव कर गए हैं। अब मैं आपको दोबारा रिपीट करती जाऊँ कि न्यू लाइन के लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं C++ में, एक है \n और दूसरा है and L। ज़्यादातर हम \n ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास हमारी हेडर फाइल्स है, ये हमारे पास हमारा हेडर सेक्शन है। आपने परेशान नहीं होना। ये क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हर प्रोग्राम में हम ये हेडर सेक्शन लाजमी लिखते हैं। उसके बाद देखें इंट हमारे पास डाटा टाइप है। मेन का मतलब मेन फंक्शन लगाया, इसका मतलब है कि हमारा मेन सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। आपको मैंने पहले भी बताया कि मेन के बाद यानी जब मेन स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेसेस के साथ ही एंड होता है। अब मेन सेक्शन के अंदर आप देखें लिखा हुआ है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर हेलो वर्ड।
अब यहाँ पर मुझे क्या नज़र आएगा, मैंने आपको पहले बताया कि जो सी आउट के अंदर चीज़ लिखी होती है वही हमें नज़र आती है। तो सी आउट के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ड, सो हमें हेलो वर्ड नज़र आएगा आउटपुट में। अब हेलो वर्ड के आगे आप देखें क्या लिखा हुआ है, \n, यानी न्यू लाइन डाल दी है मैंने क्या किया है, न्यू लाइन इंसर्ट कर दिया है हेलो वर्ड के बाद। तो हेलो वर्ड के बाद न्यू लाइन पे जाएंगे, उसके बाद मुझे क्या नज़र आएगा, फिर आप देखें सी आउट आई एम लर्निंग C++, मैं आई एम लर्निंग C++, ये आपको नज़र आएगा न्यू लाइन के बाद। रिटर्न 0 का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो चुका है और कर्ली ब्रेसिस क्लोजिंग ब्रेसिस लाजमी लगेगी। अब देख लें इसकी आउटपुट क्या होगी, पहले देख लें सी आउट हेलो वर्ड लिखा होगा, फिर न्यू लाइन के बाद लिखा होगा आई एम लर्निंग C++। सो देखते हैं इसकी आउटपुट की तरफ। देखिए हेलो वर्ड लिखा हुआ है जो कि पहली आप देखें सी आउट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। उसके बाद न्यू लाइन में गए, हमने \n लिखा था, \n का मतलब है कि न्यू लाइन में चले जाओ। तो \n जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो मैं न्यू लाइन में यानी नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में चली गई और वहाँ पर मुझे नज़र आया आई एम लर्निंग C++, जो कि आप देख सकते हैं सी आउट की दूसरी लाइन थी। उसके बाद आप देखें कि हम बेसिकली न्यू लाइन ही सीख रहे हैं इसमें, तो न्यू लाइन को ही हम ज़्यादा डीपली समझते हैं। सबसे पहले आप देखें आपकी हेडर फाइल्स है #include IOStream यूजिंग नेम स्पेस std, ये आपकी हेडर फाइल यही रिपीट हो रही है, आपने इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसके बाद देखिए इंट में बार बार बता रही हूँ आपकी डेटा टाइप है, मेन आपका फंक्शन है। मेन फंक्शन जब आता है इसका मतलब है कि आपका मेन सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और ये मेन सेक्शन जो है ये स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसिस से और ये एंड भी होता है कर्ली ब्रेसिस पर। उसके बाद देखिए मेन सेक्शन के अंदर क्या है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर इन दोनों का इकट्ठा मकसद ये है कि आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने जा रहे हैं। आप किसको प्रिंट कराने जा रहे हैं, उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। मैंने लिखा है हेलो वर्ड लिखा है। उसके बाद देखिए \n यानी पहले एक दफ़ा \n था, अब देखें 2 दफ़ा \n हुआ है। पहले तो हमें नजर आएगा हेलो वर्ड, उसके बाद वो कह रहे हैं \n यानी 2 दफ़ा न्यू लाइन करेगा, 2 लाइनें छोड़कर वो अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेगा। उसके बाद हमें क्या नज़र आएगा, सी आउट आई एम लर्निंग C++, ये नज़र आएगा। हमें नज़र आएगा हेलो वर्ड, उसके बाद 2 लाइनें छोड़कर 2 न्यू लाइंस छोड़कर फिर हमें नज़र आएगा आई एम लर्निंग C++। जो चलते हैं हम अपनी आउटपुट की तरफ। देखें लिखा हुआ है हेलो वर्ड, उसके बाद 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, उसके बाद लिखा हुआ है आई एम लर्निंग C++। उसके बाद हम देखते हैं एक तीसरी एग्जांपल की तरफ न्यू लाइन की, दैट इज़ दीज #include IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। इसमें आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ वही हेडर फाइल्स चलती आ रही हैं, मेरा वही हेडर सेक्शन है। उसके बाद मेरा मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन में हम आते हैं अपने सी आउट की तरफ, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर जो कि बेसिकली प्रिंट होगा। इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ड प्रिंट होगा। उसके बाद देखें लिखा हुआ है एंड एल, मैंने आपको पहले बताया था कि \n और एंड एल ये दोनों न्यू लाइन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो हेलो वर्ड के बाद लिखा हुआ है एंड एल का मतलब है मेरी न्यू लाइन की तरफ मूव कर जाएगा, जो कर्सर है जो पोजीशन है वो न्यू लाइन की तरफ मूव कर जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है सी आउट आई एम लर्निंग C++, तो आउटपुट में मुझे नज़र आएगा हेलो वर्ड। उसके बाद एंड एल लिखे होने की वजह से मैं नई लाइन में जाऊंगी, न्यू लाइन इंसर्ट होगी और उसमें लिखा होगा आई एम लर्निंग C++। तो चलते हैं हम अपने आउटपुट की तरफ। देखें व्यूवर्स लिखा हुआ है हेलो वर्ड, जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ था सी आउट में, एंड एल की वजह से मैं न्यू लाइन में गई और वहाँ पर मुझे नज़र आया आई एम लर्निंग C++। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आउटपुट किस तरह से करते हैं C++। इंटरेस्टिंग बात ये बता दूँ कि वो आपको पता चल गया है कि C++ में आउटपुट किस तरह से करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके कंसेप्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैंने ये यहाँ पर स्लाइड ऐड की है। द सी आउट ऑब्जेक्ट together with the insertion operator is used to output values, print text। सी आउट बेसिकली आउटपुट करने के लिए C++ में आउटपुट करने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट। क्या यूज़ करते हैं, सी आउट। और इसको इंसर्शन ऑपरेटर यानी जो आप देख सकते हैं लेस देन ऑपरेटर नज़र आ रहा है आपके आसान ज़ुबान में, इस ऑपरेटर को बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को C++ में प्रिंट करने के लिए।
अब देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये आप देख सकते हैं आपकी हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन के बाद आपका मेन सेक्शन है और मेन सेक्शन में क्या है, सी आउट हेलो वर्ड। तो सी आउट में जो भी लाइन होगी वो आपकी बेसिकली प्रिंट होगी। तो सी आउट में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ड, तो ये हेलो वर्ड आपका प्रिंट होगा। रिटर्न 0, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और आपका यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो चुका है। अब आप इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं ब्लैक कलर की स्ट्रिप है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेलो वर्ड। इसका मतलब है सी आउट में जो भी लिखा होगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, वो आउटपुट आ जाएगी। तो व्यूवर्स ये था आज का मेरा लेक्चर जिसमें हमने बेसिक्स देखी हैं, C++ की बेसिक्स देखी हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखा है, इसको मज़ीद डीपली बहुत गहराई से हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप को भी इसमें हम डिस्कस करेंगे, हम हर चीज़ को कवर करेंगे। अगर आपकी सपोर्ट मुझे मिलती रहेगी, अगर आपकी अप्रिसिएशन मुझे मिलती रहेगी, अगर आपके कमेंट्स, अगर आपकी रिस्पॉन्स मुझे मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह हम और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस लाइक हम PHP पे, जावा पे, C पे और भी बहुत सारी लैंग्वेज, HTML जो कि हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है, C++ इस सब C++ को और इसके साथ साथ CSS जो कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है और भी बहुत सी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है IT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इसके साथ साथ अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं दुनिया के बारे में या आपको कोई भी किसी भी लिहाज से किसी भी फील्ड में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स हम कवर करेंगे।